हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 21 दिसंबर 2025 और आज संडे के कारण मार्केट क्लोज है। तो आज हम बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने 7 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं उसमें से सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये फ़ंड क्यों चूज़ किए हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने फ़ंड ले रखे हैं आप भी वही फ़ंड लीजिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है, जैसे कि आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकें। वो आपकी अपनी राय है, आप अपने तरीके से उसको देख सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी जर्नी मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि म्यूचुअल फंड का फियर ख़त्म हो सके। अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ग्रोथ बनानी है, तो आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है और कुछ भी रिटर्न नहीं देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में हम चलते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में अभी तक मेरा अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो है 13,549, जो कि 7.17% से ग्रो कर रहा है। इसमें NAV अभी चल रही है 104 रुपये 75 पैसे। रेटिंग है इसकी 5 स्टार और फंड साइज़ है 50,312 करोड़। कभी भी म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो ये देखा कीजिए कि ज़्यादा फंड साइज़ हो तो बेटर रहता है। मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी फंड में। मैंने 1000 रुपये से स्टार्ट किया था। अभी करंटली जो है मेरी SIP 1100 रुपये डिडक्ट हो रही है। इसका जो होल्डिंग्स हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स हम बात करें, HDFC बैंक में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ITC लिमिटेड एंड महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड। जो टॉप 10 जो मेजर कंपनीज़ हैं उसमें इसकी शेयर होल्डिंग्स हैं और बाकी भी टोटल 72 कंपनीज़ में होल्डिंग्स हैं इसकी असेट की। रिटर्न और रैंकिंग की बात करें तो सबसे बड़ा मेजर ये कारण होता है म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा देखना है कैटेगरी एवरेज से हमेशा फंड ज़्यादा रिटर्न दे। जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पहले साल में कैटेगरी एवरेज रहा था 6.1% और फंड ने रिटर्न दिए थे 7.5%, जो कि 3 ईयर में भी ज़्यादा है और 5 ईयर में भी ज़्यादा है। इसलिए एक ये अच्छा फंड है। और हमेशा फ़ंड चूज़ करते समय एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम रहना चाहिए। एक गुड एक्सपेंस रेशियो होता है 0.25% टू 0.75%। अगर उसके बीच में है तो वो एक गुड एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है साल में 0.66%, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका अमाउंट रहेगा उसका 0.66% AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी को चला जाएगा, जो कि निप्पॉन इंडिया है। वही हमारे जो फ़ंड को मैनेज कर रही है कि हमारा पैसा किस फ़ंड में, किस कंपनी में हमें ज़्यादा डालना है, कम डालना है, क्योंकि हमें इसका नॉलेज नहीं होता। फंड मैनेजर्स का यही काम होता है और एक्सपेंस रेशियो उसी के काम आता है। एग्जिट लोड 7 डेज़ का था इसमें, एग्जिट लोड 1% का, जो कि, और ये टैक्स जो है आपको पता होगा 12.5% टैक्स लगता है, जो कि जब आप निकालते हैं 1.25 लाख रुपये से अगर आपका ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो उस पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है। तो ये कुछ था। मैं फिर कहूँगा, आप मेरी बात को सिर्फ एक राय के तौर पे देखिएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करें। आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये तरीका है किसी भी फंड को कैटेगराइज तौर पे देखने का और उसमें इन्वेस्ट करने का। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।